नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय काल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हम लोगों को 10, 20 और 30 वर्ष के पश्चात केंद्रीय कर्मचारियों को जो एमएसपी दी जाती है, उसके रूल्स में गवर्नमेंट ने कुछ एक चेंजेज किए हैं। ठीक है, जो अपडेटेड जो चेंजेज है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। दूसरी चीज की एमएसपी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसके बारे में हम देखेंगे। और जो एमएसपी के समय में जो ऑप्शन फॉर्म भरा जाता है उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। उसके आधार पर हम कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करें जिससे हमको अधिक फायदा हो, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 को। तो आज इसमें हम ये भी देखेंगे कि ऑप्शन 1 को हम चूज करें या ऑप्शन 2 को यानी ऑप्शन 2 को हम चूज करें। अब इसके अंदर कुछ एक चेंजेस जो अभी लेटेस्ट किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, वो हम देखेंगे। क्या होता है कि जब भी किसी कर्मचारी की एमएसपी आती है या प्रमोशन आने वाला होता है, तभी हमारा पे फिक्सेशन किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो पे फिक्सेशन है वो एमएसपी के आधार पर कैसे किया जाएगा और प्रमोशन के आधार पर, यानी जब भी कर्मचारी को प्रमोशन या एमएसपी दिया किस प्रकार से उसका पे फिक्सेशन किया जाता है। एमएसपी है जो उस कर्मचारी के लिए क्या सर का दर्द बन जाती है और उसे रात भर नींद नहीं आती है कि मुझे ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना चाहिए, ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना चाहिए। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि कर्मचारी का जिन कर्मचारियों की समस्या उत्पन्न हो रही है उन सभी कर्मचारियों के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कर्मचारी को ऑप्शन 1 में फायदा रहेगा या ऑप्शन 2 में फायदा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं इस वीडियो में। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि एमएसपी क्या होती है। देखो एमएसपी में यहाँ पर फुल फॉर्म बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले तो एमएसपी होती क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो एमएसपी क्या होती है। एमएसपी होती है आपकी मॉडिफाइड, ठीक है, फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, मॉडिफाइड एश्योर्ड, ठीक है, सी से फिर कैरियर, पी से प्रोग्रेशन। ये इसकी क्या हो गई, फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, ये एमएसपी की फुल फॉर्म हो गई। एमएसपी दी कब जाती है, इसकी देने की भी कोई कंडीशन रही होगी। तो देखो एमएसपी है जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रत्येक 10, 20, 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दी जाती है, यानी कि पूरे सेवा काल में 3 बार दी जाती है। अगर हम बात करें डिफेंस के लिए, ये सिविल कर्मचारी के लिए, केंद्रीय सिविल कर्मचारी, ठीक है, जिसमें सीएपीएफ भी शामिल है। डिफेंस के अंदर क्या है, ये 8, 16 और 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 3 एमएसपी इसके अंदर भी दी जाती है। कई स्टेटों में 9, 18 और 27 का भी रूल है। ठीक है, एमएसपी दी जाती है कि मान लीजिए कि डिपार्टमेंट में आपको जब प्रमोशन दिया जा रहा है उस समय पोस्ट तो खाली नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उसका प्रमोशन कर्मचारी का हो या ना हो, लेकिन उसको क्या मिल जाए, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में उसको मिल जाना चाहिए। उसको किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल लॉस के लिए से कर्मचारी को बचाने के लिए क्या दिया जाता है, उसको एमएसपी दी जाती है। उसको प्रमोशन मिले या ना मिले, लेकिन उसको पेमेंट उस प्रमोशन उस लेवल के लिए मिल जाती है। अभी देखो क्या होगा, जो लेटेस्ट जो चेंज किया गया है भारत सरकार द्वारा, वो क्या किया गया है कि एपीआर को लागू कर दिया एमएसपी और प्रमोशन के मामले में। तो एपीआर क्या होता है सर, ये होता है एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। ये क्या है, साल के अंत में भरा जाता है, ठीक है, सक्षम अधिकारी द्वारा। इसके अंदर क्या होता है कि आपको 4-5 कैटेगरी है, जैसे एक्सीलेंट आप बोल सकते हो, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। उसके नीचे जो ग्रेड होती है वेरी गुड, उसके पश्चात गुड, ठीक है, और उसके पश्चात एवरेज, एवरेज फिर बिलो एवरेज। तो देखो क्या होता है, 4 से कम नंबर आ रहे हैं आपके तो बिलो एवरेज, 4 से ऊपर अपर नंबर है तो एवरेज। गुड के लिए 7.4 तक गुड होगा, सॉरी 7 नंबर तक गुड होगा, और 7 नंबर से लेकर के 8.4 तक क्या होता है, वेरी गुड होता है, और 8.4 से लेकर के 10 नंबर तक क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। ये आपका एपीआर होता है। इसके लिए कंडीशन है एमएसपी लगवाने के लिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी की 2024 में क्या लगने वाली है, 2024 के अंदर क्या लगने वाली है, एमएसपी लगने वाली है। 2024 के अंदर अगर एमएसपी लगने वाली है उस कर्मचारी की, तो 2023, 2022, 2021, ठीक है, या फिर 2020 और 2019, ये लास्ट के 5 साल की उसकी क्या देखा जाएगा, उसका एपीआर देखा जाएगा। ये लास्ट के 5 साल में कोई भी 3, यानी कि उसका जो एपीआर है वो क्या होना चाहिए, वेरी गुड होना चाहिए। कोई भी 3 वेरी गुड होना चाहिए, और आउटस्टैंडिंग है तो और अच्छी बात है। लेकिन पिछले 5 साल में से, यानी कि 3 साल का आपका एपीआर है जो क्या होना चाहिए, वेरी गुड होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपको एमएसपी मिलेगी, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। और 24 में मान लीजिए आपकी एमएसपी लग रही है तो उस साल आपको किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए।
तब जाके आपकी एमएससीपी की एलिजिबिलिटी है जो फुलफिल होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि एमएससीपी कैसे लगेगी, एमएससीपी का फुल फॉर्म क्या है, एपीआर क्या होता है, ये सब हमने देख लिया। कुछ एक चीजें और हैं, जैसे हर विभाग के अंदर क्या होती है, एमएससीपी के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है। स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है। स्क्रीनिंग कमेटी क्या होती है कि साल में दो बार क्या करेगी कि एमएससीपी वाले कर्मचारियों का क्या करेगी, सिलेक्शन करेगी। कौन कौन से मंथ में, देखो किसी व्यक्ति की अगर ज्वाइनिंग अक्टूबर से लेकर के मार्च तक है तो ये स्क्रीनिंग कमेटी है जो उसका नाम है जो आगे भेजेगी कब, जनवरी मंथ में। ठीक है, मान लीजिए किसी कर्मचारी की ज्वाइनिंग मैं यहीं पे लिख देता हूं अप्रैल से लेकर के सितंबर के बीच में है, तो स्क्रीनिंग कमेटी है जो क्या करेगी, उसकी एमएससीपी का जो निर्धारण करेगी वो कौन से मंथ में करेगी, जुलाई मंथ में करेगी। ठीक है, तो ये स्क्रीनिंग कमेटी है जो दो बार क्या करती है, निर्धारण करती है कि किन किन कर्मचारियों को एमएससीपी मिलने वाली। इस स्क्रीनिंग कमेटी में क्या होता है, एक अधिकारी रैंक का आदमी होता है और दो हैं जो अदर कर्मचारी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमने ये तो देख लिया कि एमएससीपी क्या होती है, एपीआर क्या होता है। अब आगे हम देखते हैं एमएससीपी मिलती कैसे है और उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इजी वे में एकदम, जिससे आपका ये सरदर्द खत्म हो जाए कि हमें ऑप्शन फॉर्म में ऑप्शन 1 भरना है या ऑप्शन 2 भरना है, और साथ के साथ पे फिक्सेशन कैसे होगा और कौन सा ऑप्शन हम सेलेक्ट करें कि जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, किस में हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अभी तक एक और चीज है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। देखो, अब इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें देखेंगे। जो हमें ऑप्शन फॉर्म जो अवेलेबल करवाया जाता है वो रूल किसके अंदर करवाया जाता है, FR22(1)(a)(1) के तहत हमें कौन सा फॉर्म उपलब्ध करवाया जाता है, ऑप्शन फॉर्म उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे कि FR22(1)(a)(1) क्या है। उसके पश्चात हम देखेंगे पे फिक्सेशन प्रोसीजर, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ठीक है, विच ऑप्शन इज बेटर फॉर यू, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, एग्जाम्पल देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर, और हाउ टू फिल ऑप्शन फॉर्म, ऑप्शन फॉर्म कैसे भरा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन फॉर्म तो आपको मालूम है, अपने कार्यालय में जाएं और वहां जाके आप ऑप्शन फॉर्म मांग सकते हैं एमएससीपी या प्रमोशन से संबंधित, तो आप वहां जाके अपना ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऑप्शन इन FR22 इसके अंदर आपको क्या है कि दो ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। और ऑप्शन 1 क्या है और ऑप्शन 2 क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास में, रूल FR22(1)(a)(1) के तहत आपको कौन सा ऑप्शन दिया जाता है, दो ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अभी ऑप्शन 1 क्या बोलता है, पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एमएससीपी या प्रमोशन। यानी कि पहला जो ऑप्शन है उसका मतलब ये है कि आपको जब भी एमएससीपी लगवानी है या जिस तारीख से आपको प्रमोशन ले रहे हैं उस तारीख से अगर आपको पे फिक्सेशन करवाना है तो इसमें सीधा लिखा है पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एमएससीपी। मान लीजिए किसी कर्मचारी को 1 अप्रैल को क्या लगनी है, एमएससीपी लगनी है, या 1 अप्रैल को उसका प्रमोशन हो रहा है, अगर उसी डेट से वो आप अपनी एमएससीपी अगर वो कर्मचारी लगवाना चाहता है तो उसको कौन सा सिलेक्शन करना पड़ेगा, ऑप्शन 1। और ऑप्शन 2 क्या बोलता है, पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, मान लीजिए वो उस कर्मचारी की मान लो 1 अप्रैल को यानी एमएससीपी की वो एलिजिबिलिटी पूरी कर लिया है, 1 अप्रैल को लगने वाली है, लेकिन वो ऑप्शन 2 का सिलेक्शन करेगा तो इट मींस क्या होगा, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। तो 1 अप्रैल के बाद उसको कौन कर्मचारी को मान लीजिए 1 जुलाई को क्या मिलने वाला है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलने वाला है। ठीक है, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसकी कौन सी है, 1 जुलाई है। तब से अगर वो करवाना चाहता है तो ऑप्शन 2 का सिलेक्शन उस कर्मचारी को करना होगा। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम आगे एग्जांपल से समझेंगे कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ये किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल पे ले जाता हूं। यहाँ पे आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, अभी आपको बोरिंग लग रही होगी वीडियो, तो मैं क्या करता हूँ इस बोरिंग से बचने के लिए आपको कहाँ ले जाता हूँ, पे फिक्सेशन प्रोसीजर में, और आपका ऑप्शन 1 डायरेक्ट आपको समझाता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है, फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ एमएससीपी या प्रमोशन। अगर इस आपने ऑप्शन 1 का सिलेक्शन यदि आपने किया है तो ये ऑप्शन 1 क्या बोलता है कि फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ एमएससीपी या प्रमोशन। तो इसकी कंडीशन पहली क्या है, 1 नोशनल इंक्रीमेंट विल बी एडेड टू एक्साइटिंग बेसिक पे एज ऑन डे ऑन एमएससीपी या प्रमोशन। यानी आपका जिस तारीख को प्रमोशन हो रहा है उसी दिन अगर आप मान लीजिए पे फिक्सेशन करवाना चाहते हैं तो एक नोशनल इंक्रीमेंट आपको दे दिया जाएगा, और उसी लेवल के अंदर जैसे लेवल 3 में आपको क्या मिल रहा है प्रमोशन, तो उसी लेवल में आपको क्या कर दिया जाएगा, 1 नोशनल इंक्रीमेंट आपके उसमें जोड़ दिया जाएगा बेसिक के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है कैसे। अब यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपका जुड़ेगा। ये देखो, मान लीजिए कोई कर्मचारी है वो लेवल 4 के अंदर क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है अभी फिलहाल,
अब उसको क्या मिल गया, प्रमोशन मिल गया है या एमएसपी उसकी 10 साल के बाद में मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, प्रमोशन मिले चाहे आपको क्या मिले, एमएसपी मिले, बात एक ही है। अब पे लेवल 4 के अंदर वो जॉब कर रहा है और उसको फिलहाल जब जिस डेट को उसको एमएसपी मिलने वाली है उस डेट में उसका क्या है, बेसिक है 29,600 रुपए। तो हम क्या करेंगे, उसी ग्रेड के अंदर यानी उसी लेवल के अंदर, यानी ऑप्शन 1 का पहला नियम क्या है कि उसी लेवल के अंदर उसको क्या कर दिया जाएगा, एक नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। नोशनल इंक्रीमेंट एज ए रेगुलर इंक्रीमेंट के जैसे ही होता है, लेकिन क्या है, नोशनल इंक्रीमेंट आपको एमएसपी के समय या फिर रेगुलर प्रमोशन के समय ही आपको दिया जाता है। तो 29,600 इस पे लेवल 4 के अंदर जो 29,600 से जो नेक्स्ट जो आपका इंक्रीमेंट लगने वाला है वो कौन सी सेल में लगेगा, 30,500 या नेक्स्ट सेल में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसकी पे लेवल को 4 को क्या कर देगा, चेंज कर दिया जाएगा। ठीक, लेवल 4 से उसको किस में कर दिया जाएगा, 5 में चेंज कर दिया जाएगा। ये बोलता है पहला नियम। अब देखो दूसरा नियम क्या है, देखो दूसरा नियम क्या बोलता है, ही सी सेल बी प्लेस्ड एट ए सेल इक्वल टू द फिगर सो अराइव्ड इन पॉइंट 1 in the level of MSCP promotion if no such cell is available in the level or MSCP promotion he see cell be placed at the next higher cell of the level। देखो मैं अभी आगे मैं समझाता हूँ, यहाँ मैं समझाता हूँ आपको, अभी समझ में आएगा आप लोगों। ये देखो पहले तो कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि मान लीजिए किसी कर्मचारी, जिस कर्मचारी को प्रमोशन दिया जा रहा है या एमएसपी दी जा रही है, उसका जो बेसिक पे कितना था, 29,600 था। तो हमने क्या किया, पहले नियम के आधार पर, ऑप्शन 1 के पहले नियम के आधार पर हमने उसको क्या, एक नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया। अब दूसरा नियम क्या बोलता है कि नोशनल इंक्रीमेंट देने के पश्चात उसकी लेवल को भी चेंज करना पड़ेगा। अब लेवल 4 से उसको प्रमोशन दिया जा रहा है लेवल 5 के अंदर, तो 30,500 इसको नोशनल इंक्रीमेंट देने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसकी लेवल चेंज करेंगे। लेवल चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30,500 जो नेक्स्ट जो लेवल में जा रहा है वहां देखेंगे कि 30,500 किसी सेल में है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर 30,500 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 30,500 नहीं है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि उससे हायर रैंक लेंगे, हम उससे हायर सेल में उसको क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। हायर सेल कौन सी हो जाएगी, 30,500 से हायर सेल हो जाएगी 31,000 की। तो हमने क्या कर दिया, इसको 31,000 के अंदर हमने इसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो ये हो गया ऑप्शन 1 के आधार पर पे फिक्सेशन। तो पे फिक्सेशन इसका कहां का हमने फिक्स कर दिया, पे 31,000 पर लेवल 5 के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया है। अब देखो नेक्स्ट रूल क्या है, अभी आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अब जो दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन 1 के अंदर हम कैसे उसको पे फिक्सेशन उसका किया जाएगा उस कर्मचारी का। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन 2 क्या बोलता है। ऑप्शन 2 बोलता है फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट एंड डीएनआई। इसका मतलब है कि कर्मचारी है जो जिस डेट को उसकी एमएसपी या प्रमोशन जिस डेट को मिलने वाला है उससे ना हमें एमएसपी लगवा के पे फिक्सेशन ना करवा के वो नेक्स्ट इंक्रीमेंट से अपने पे को क्या करवाना चाहता है, फिक्स करवाना चाहता है। इस कंडीशन में पे फिक्सेशन किस आधार पर होगा, ठीक है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ एमएसपी नेक्स्ट हायर सेल इन द लेवल ऑफ द एमएसपी प्रमोशन। देखो मैं आपको समझा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखो कोई कर्मचारी है यानी 29,600 ही उसका क्या है बेसिक है, सेम कर्मचारी को मैंने यहाँ पर लिया है। तो पहले क्या किया जाएगा, मान लीजिए कि उसका 1 अप्रैल को क्या लग रहा है, 1 अप्रैल को उसका क्या दिया जा रहा है, यानी कि एमएसपी उसको मिलने वाली थी, लेकिन उसने ऑप्शन फॉर्म में कौन से ऑप्शन का सिलेक्शन किया है, ऑप्शन 2 का सिलेक्शन किया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जिस बेसिक पर वो जॉब कर रहा है उसी के आधार पर फर्स्ट में उसको किसमें लेवल 5 में उसको डायरेक्ट क्या कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे 29,600 बेसिक से ज्यादा का जो लेवल 5 में जो सेल कौन सा है, तो 29,200 कम रह गया। अगर कम रह जाता है तो 29,600 को नेक्स्ट लेवल में उसको क्या कर दिया जाएगा, नेक्स्ट सेल में क्या कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा। तो यानी कि 30,100 में हमने इसको क्या कर दिया, 29,600 से ज्यादा कौन सा है, 30,100 है। तो हमने कहाँ फिक्स कर दिया इसको, 30,100 की सेल में इसको फिक्स कर दिया। अब इसकी हमने क्या पहले इसकी लेवल चेंज कर देंगे, हमने लेवल 4 से 5 में कर दिया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है आपका ऑप्शन 2 का नेक्स्ट पॉइंट, देन ही सी सेल बी प्लेस्ड एट द सेल इक्वल टू फिगर सो अराइव्ड इन द पॉइंट 1, यानी वही है। थोड़ा सा मैं अब आगे बताता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ समझ में आएगा। तो पहले तो हमने क्या किया था कि 29,600 जो उसका बेसिक था हमने पहले शिफ्ट कर दिया था कहां पर, 30,100 पर। वो किस लिए किया कि जब तक उसको यानी अप्रैल से लेकर के, कब से कब तक, अप्रैल से लेकर के और जो जून तक की जो उसको सैलरी मिलेगी वो कौन सी बेसिक के आधार पर मिलेगी, जहां हमने 30,100 पर फिक्स किया था, ठीक है। तो 3 महीने उसको इस आधार पर सैलरी मिलेगी। लेकिन अभी क्या करना है हमको, उसको एमएसपी लगाना है, क्योंकि उसने सिलेक्शन किया है किसका, ऑप्शन नंबर 2 का। ऑप्शन नंबर 2 का मतलब होता है कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट जब भी उस कर्मचारी का लगेगा तब से उसको क्या दिया जाएगा, एमएसपी या प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। तब उसका फिक्स कहां किया था, 30,100 तक। अब क्या करेंगे, जैसे ही उसका
1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगेगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि पहले तो उसको एक क्या दे देंगे, नोशनल इंक्रीमेंट दे देंगे। कौन सा इंक्रीमेंट, नोशनल। उसके पश्चात फिर उसको क्या एक रेगुलर इंक्रीमेंट देंगे, इसको क्या रेगुलर इंक्रीमेंट देंगे, ठीक है। एक नोशनल इंक्रीमेंट और एक कौन सा, रेगुलर इंक्रीमेंट, क्योंकि 1 जुलाई को उसको रेगुलर इंक्रीमेंट भी हमको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या होगा उसके पश्चात, मान लो एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया तो उसकी बेसिक हो गई 30,500, फिर रेगुलर इंक्रीमेंट दिया तो उसकी बेसिक कितनी हो गई 31,400। अब हम देखेंगे 31,400 पे लेवल 5 में है या नहीं है, तो देखो 31,400 पे लेवल 5 में नहीं है। उससे हायर जो सेल कौन सी है, 31,900 की है, क्योंकि 31,000 की तो सेल छोटी हो जाएगी इससे, तो 31,900 की हायर हो गई इसकी। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका पे फिक्सेशन कहां कर देंगे, 31,900 पे कर देंगे, ठीक है। तो इस आधार से पे फिक्सेशन ऑप्शन नंबर 2 से होगा। अभी देखो एक दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए उस कर्मचारी का बेसिक कितना 52,000 है, तो ऑप्शन नंबर 2 के आधार पर अगर वो सिलेक्शन करता है तो पहले उसको क्या करेंगे, एक नोशनल इंक्रीमेंट देंगे। कौन सा, नोशनल इंक्रीमेंट। उसके पश्चात फिर इसको क्या कर दिया हमने, रेगुलर इंक्रीमेंट दे दिया है, रेगुलर इंक्रीमेंट। उसके पश्चात उसकी लेवल को हमने क्या कर दिया, अप कर दिया है। लेवल को अप कहां पर किया, 55,200, क्योंकि यहाँ पर 55,200 उसका बेसिक हो गया था, और नेक्स्ट सेल में पे लेवल 5 में उस सेल में 55,200 बेसिक है, तो 55,200 पे हम फिक्स कर देंगे। अगर 55,200 नहीं होता तो हम उसको कहां पर फिक्स करते हैं, फिर ये 59,000 पर हम फिक्स करते हैं उसको। अब देखो, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि पे फिक्सेशन किस आधार पर किया जाता है। अब आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन 1 या 2, ठीक है। आपके पे फिक्सेशन के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे हम क्या देखेंगे, विच ऑप्शन इज बेटर, सबसे पहले हम ये देखेंगे। अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, ऑप्शन 2 इज बेनिफिशियल इन मोस्टली केसेज, यानी कि जो ऑप्शन 2 है वो ज्यादातर केसेज में क्या आपके लिए अधिक फायदेमंद होता है ऑप्शन 1 के बजाय, लेकिन कुछ कंडीशन में। हाउएवर ऑप्शन 1 इज बेटर इन फॉलोइंग केसेज, यानी कुछ ही केसेज में, इन 3 केसों में ऑप्शन 1 है जो आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। ऑप्शन 1 कब फायदेमंद रहेगा, तो इसका पहला पॉइंट है, डेट ऑफ एमएससीपी प्रमोशन फॉल्स ऑन डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट, यानी कि आपकी एमएससीपी या फिर प्रमोशन किस डेट को पड़ रहा है, 1 जनवरी या 1 जुलाई को पड़ रहा है, ठीक है। तो उस समय हमको कौन सा फॉर्म, कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, ऑप्शन 1 हमको क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा हमको चूज करना चाहिए, ऑप्शन 1 हमको चूज करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि मिनिमम बेसिक पे ऑफ लेवल ऑफ एमएससीपी प्रमोशन इज हायर देन द एक्साइटिंग बेसिक प्लस 2 इंक्रीमेंट इन एक्साइटिंग लेवल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए मुझे पे लेवल 5 से और डायरेक्ट प्रमोशन मिला है पे लेवल 7 में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए मेरे यहाँ पे लेवल 5 में मेरा 55,200 क्या था, बेसिक था, ठीक है। अब इसमें 2 इंक्रीमेंट मिलाने के भी बाद भी मेरा बेसिक मान लीजिए कितना हो गया, 58,000 हो गया अभी, या नोशनल इंक्रीमेंट और अगला रेगुलर इंक्रीमेंट मिला के भी मेरे को कितना हो गया, 58,000 रुपये हो गया। लेकिन पे लेवल की जो फर्स्ट जो बेसिक पे है मैं मान लेता हूं यहाँ पर 58,500 है, सॉरी कम है इससे, यानी 58,500 है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में हमको यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वही फायदेमंद होगा, ये यही कहना चाहता है, ठीक है। इसका रूल नंबर 2, इसका मतलब ये हो गया कि जो पे लेवल 7 की जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो कितनी है, 58,500 है, और हमारा पे फिक्सेशन करने के बाद भी हमारा बेसिक कितना है, 58,000 है, यानी कि 58,500 से पहली बेसिक से कम है, तब भी हमको कौन सा लेना चाहिए, ऑप्शन 1 है जो हमको सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेट ऑफ रिटायरमेंट इज प्रायर टू डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। मान लीजिए कि आपको क्या है कि एमएससीपी मिलने वाली है और आप किसी कारणवश वीआरएस ले रहे हैं या रिटायरमेंट कर रहे हैं, यानी 6 महीने के पहले पहले या नेक्स्ट इंक्रीमेंट से पहले आप रिटायरमेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए कौन सा फायदेमंद होगा, ऑप्शन 1 जो आपके लिए फायदेमंद होगा। यानी कि आप साल भर पहले 5-7 महीने के अंदर ही आप रिटायरमेंट कर रहे हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 ही फायदेमंद होगा, ठीक है। हमने देख लिया ऑप्शन 1 किन कंडीशन में, 3 कंडीशन में आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब देखते हैं आगे एग्जाम्पल देखते हैं इसके थोड़े, तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए किसी भी कर्मचारी का हम पे फिक्सेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या क्या चीजें उस कर्मचारी के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो उस कर्मचारी के बारे में हमें पता होना चाहिए, एमएससीपी इज ग्रांटेड फ्रॉम लेवल 4 to 5 WEF 10 अप्रैल, यानी कि उसको प्रमोशन या एमएससीपी दी जा रही है लेवल 4 से 5 के अंदर,
और कब 10 अप्रैल को प्रभावी है। एक्साइटिंग बेसिक पे, उस समय उसका बेसिक पे लेवल 4 के अंदर 30,500 है। डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसका 1 जुलाई 2020 है, तो यहाँ पर 2020 ही है। तो ये हम बात करेंगे एग्जाम्पल 1 की, और कौन से डिफरेंट फिगर हैं उसके पास। तो हम इसमें देखते हैं कि उस आदमी का 30,500 से कैसे उसका पे फिक्सेशन किया जाएगा। अब देखो, मैं यहाँ पर वैसे बताना चाहूँ तो मैं शॉर्ट में ही बता सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, देखो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पीछे ले जाकर, कि इसमें हम ऑप्शन 1 का अगर चूज करते हैं तो आपका पे फिक्सेशन कहाँ किया जाएगा। देखो उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझें तो 10 अप्रैल यानी ऑप्शन 1 अगर वो सेलेक्ट करता है तो 10 अप्रैल को 30,500, इसके टेबल पे मत जाना, इस तीर के निशान पे, मैं यहाँ पे फ्रेश बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वो एग्जाम्पल अभी जो लिया उसकी डेट अलग है। तो देखो उसका बेसिक पे फिलहाल कितना है, 30,500। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, 30,500 जब उसका बेसिक है तो इसी टाइम उसको हम क्या दे देते हैं, एक नोशनल इंक्रीमेंट दे देते हैं। कौन सा इंक्रीमेंट, नोशनल इंक्रीमेंट दे करके उसकी क्या करेंगे हम, उसी सेल के अंदर उसी लेवल के अंदर उसको एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया, तो उसका बेसिक हो गया 31,400। और फिर 31,400 जैसे इसका बेसिक हुआ तो हमने इसको कहाँ फिक्स किया, या नेक्स्ट सेल 32,000 वाली सेल में इसको फिक्स कर दिया, क्योंकि 31,400 इस लेवल 5 के अंदर कोई सेल नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, हायर उसमें कर देंगे, इसको इसका पे कर देंगे फिक्सेशन कहां से उठा के, यहाँ पे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूं। ये देखो ऑप्शन 1 में अब क्या होगा, देखो ये 10/4/2020 यानी 10 अप्रैल को उसका क्या लगने वाला है, एमएसपी लगने वाला बेसिक पे बिफोर एमएसपी, यानी एमएसपी से पहले की उसकी क्या हो जाएगी, बेसिक पे हो जाएगी 30,500। कौन से लेवल में, लेवल 4 के अंदर 30,500। अब देखो 10 अप्रैल 2020 को उसको क्या दिया जाएगा, नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा ड्यू टू एमएसपी, किस कौन से लेवल में, लेवल 4 में दिया जाएगा, और उसका लेवल 4 में कितना बेसिक हो जाएगा, 31,400 हो जाएगा। 10/4/2020 को पे फिक्स किया जाएगा आफ्टर एमएसपी लेवल 5 के अंदर, यानी अब उसकी पे को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब कहाँ क्या हो गया, इसका पे फिक्सेशन हो गया, कौन से तारीख को, 10/4 को ही हो गया है। और कौन सी लेवल में, लेवल 5 में, यानी इसकी लेवल को क्या कर दिया हमने, अप कर दिया है, ठीक है। अब लेवल जो नेक्स्ट जो लेवल है पे लेवल 5 में, उसमें सेल में 31,400 नहीं था, इस कारण से उसको उससे हायर जो उसकी सेल है 31,900 में हमने क्या कर दिया, पे फिक्स कर दिया। अब देखो उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट अब कब लगेगा, उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा 6 महीने के बाद में, ठीक है। तो 6 महीने कब पूरे होंगे भाई, 10 अप्रैल का उसका भर्ती है, तो उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगना था 1 जुलाई को। लेकिन इसका एक रूल है, ऑप्शन 1 अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो एमएसपी के कारण क्या है कि मिनिमम उसको 6 महीने पूरे होने चाहिए उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगने के लिए। तो 1 जुलाई को उसको 6 महीने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उसके 6 महीने कब पूरे होंगे, 1 जनवरी को। अब उसको क्या होगा, 1 जनवरी 2021 को नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। देखो 1 जनवरी 2021 को नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा, तो उसकी बेसिक कितनी हो जाएगी, 32,900 रुपए हो जाएगी उसकी, ठीक है। अब उसको जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो कब मिलेगा, तो वो 1/1/2022 यानी साल में जो आपको इंक्रीमेंट मिलता है वो आपको कब मिलेगा, 1 साल के बाद यानी कि 2022 को मिलेगा। तब उसकी बेसिक कितनी होगी, 33,900 होगी, और कब होगी, 2022 में होगी, 1/1/2022 में, ठीक है। जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट अब क्या लगेगा, इससे अगला 2023 में लगेगा, ठीक है। अब आपने देखा कि ऑप्शन 4 में किस प्रकार से इसको यानी कि पे फिक्सेशन किया गया ऑप्शन 1 के आधार पर। अब देखो हम ऑप्शन 2 के आधार से हम करते हैं, तो ऑप्शन 2 में आपका पे फिक्सेशन किस आधार पर किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी उस समय में ऑप्शन 2 को सेलेक्ट किया होता तो उसको किस प्रकार से ऑप्शन 2 का फायदा मिलता। वही डेट है 10/4 को उसको क्या लगना है, एमएसपी लगना है, तो ये क्या होगा, बेसिक पे बिफोर एमएसपी। तो बेसिक पे कितनी थी, 30,500 थी, पे लेवल किस में थी, 4 में थी, ठीक है। अब देखो 10/4/2020 को ही लेवल चेंज कर दिया जाएगा 10 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 जून 2020 तक के लिए, क्योंकि उसको 3 महीने की पेमेंट भी देनी है। तो उसकी क्या करेंगे हम, लेवल 4 से हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, पहले लेवल 5 में उसको शिफ्ट कर देंगे। पहले ऑप्शन नंबर 1 के अंदर हम क्या कर रहे थे, पहले हम उसको नोशनल इंक्रीमेंट दे रहे थे, नोशनल इंक्रीमेंट के बाद उसको रेगुलर इंक्रीमेंट दे रहे थे, उसके पश्चात हम उसकी पे लेवल चेंज कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन 2 के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेवल को चेंज करते हैं। उसमें लेवल को बाद में चेंज किया जाता है, इसमें लेवल को पहले ही चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसकी लेवल को चेंज कर दिया और उसकी पे को कहां फिक्स कर दिया, 31,000 की बेसिक पर फिक्स कर दिया लेवल 5 के अंदर। अब देखो अब इसने ऑप्शन नंबर 2 सुना है कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से उसकी पे को क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। तो जो उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब लगने वाला है, एनुअल इंक्रीमेंट, वो एक साथ को लगेगा, एक साथ 2020 को लगेगा,
ठीक है, 2-3 महीने के बाद या तीसरे महीने में, तो वो क्या होगा कि उसकी जो पे लेवल 4 चल रही है उस समय इसको क्या किया जाएगा, जब जैसे ही उसको पहला जो रेगुलर इंक्रीमेंट मिलेगा उस समय क्या किया जाएगा, इसकी पेमेंट को दोबारा से रिफिक्स किया जाता है ऑप्शन 2 के अंदर। अब हम इसको भूल जाते हैं, 3 महीने तो हम इसके आधार पर पेमेंट ले लेंगे, अब इसको हम भूल जाते हैं। अब क्या होगा, जब 1 जुलाई आएगी इस कंडीशन में, तो उसकी पेमेंट को क्या रिफिक्स किया जाएगा, तो एनुअल इंक्रीमेंट उसको मिलेगा 1 जुलाई को, तो उस समय इसको क्या करेंगे हम, एक तो दे देंगे रेगुलर इंक्रीमेंट, तो उसका क्या हो जाएगा, बेसिक 30,500 से 31,400, और एक दे देंगे नोशनल इंक्रीमेंट, वो किसके कारण मिलेगा, एमएससीपी के कारण मिलेगा। तो अब उसका बेसिक कितना हो गया, 32,300 हो गया। अब 32,300 जब उसको 2 इंक्रीमेंट देने के पश्चात अब उसकी हम क्या करेंगे, लेवल को अब क्या करेंगे, दोबारा से चेंज करेंगे। अब लेवल को हमने कहां किया, अब देखो 1/7/2020 को ही हो रही है तीनों घटनाएं, ठीक है। तो पे फिक्स्ड आफ्टर एमएससीपी, अब क्या करेंगे, हमने लेवल 4 से उसको लेवल 5 में डालेंगे और देखेंगे 32,300 उस लेवल 5 के अंदर कोई सेल में उपलब्ध है या नहीं है। अगर नहीं है तो उससे हायर सेल में हमने इसको क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया, पे फिक्स कर दिया। अब उसका उस कर्मचारी का पे क्या हो गया, अभी 32,900 पे क्या हो गया, फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो, अब 2020 1 जुलाई 2020 को उसका क्या हो गया, पे फिक्सेशन हो गया, लेकिन अब उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब मिलेगा, उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जनवरी 2021 को, 6 महीने के अंदर उसके 6 महीने पूरे हो जाएंगे 1 जनवरी को पे फिक्स करने के पश्चात, तो उसको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिल जाएगा 1 जनवरी 2021 को, कितना, 33,900, ठीक है। अब 2022 को उसको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जनवरी 2022 को, तो उसको कितना हो जाएगा, 34,900 रुपए। अब आपको देखना थोड़ा सा समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पर तो आप देख रहे हो 1 जनवरी 2021 को नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिल गया था और बेसिक कितना हो गया था, 33,900 हो गया था। और पिछले स्लाइड में अगर मैं देखूं, पिछले स्लाइड में हम देखें, अब देखो ऑप्शन 1 के अंदर आप देखना कि इसका 33,900 बेसिक कब हो रहा है, 33,900 इसका बेसिक हो रहा है 1 जनवरी 2022 को, यहाँ पर आराम से देख सकते हैं 1 जनवरी 2022 को। जबकि हम ऑप्शन 2 सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमको 1 साल पहले ही क्या मिल जा रहा है, हमको 1 साल पहले ही 33,900 का बेसिक मिल जा रहा है। देखो ये देखो 2021 को मिल जा रहा है हमें 33,900 का बेसिक, यानी कि हम ऑप्शन 2 के आधार पर हमको 1 साल का क्या है, 1 साल पहले ही हमको क्या मिल जाएगा, पे फिक्सेशन का लाभ मिल जाएगा। तो अब इस मामले में क्या होगा कि जो कर्मचारी ने ऑप्शन 2 भरा है वो उसके लिए फायदेमंद होगा ही। अब देखो, अब यहाँ पर हम देखेंगे कुल मिला के कि ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से कौन सा बेहतर रहेगा। तो देखो नेक्स्ट इंक्रीमेंट की डेट 32,900 2021 में, और ये 2021 में नेक्स्ट इंक्रीमेंट 33,900 ले लिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में कर्मचारी को फायदा है। तो इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि ऑप्शन 2 है जो उस कर्मचारी के लिए बेटर रहेगा। तो आज की वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। अगर आपका अभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा 4 से 5 एग्जाम्पल लूं और आपको पे फिक्सेशन के जितने भी यानी एग्जाम्पल्स बन सकते हैं उनके आधार पर मैं आपको समझा सकूं कि मान लीजिए किसी कर्मचारी की ज्वाइनिंग 1 जनवरी को है या 1 जुलाई को है, तो उसका पे फिक्सेशन यानी एमएससीपी की डेट 1 जनवरी 1 जुलाई होगी, तो उस आधार पर आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी की ज्वाइनिंग है जो फरवरी में है या अक्टूबर में है, तो उसको कौन सा ऑप्शन का सिलेक्शन करना चाहिए, ऑप्शन 1 या 2 का। तो उस वीडियो, अब मैं इस वीडियो में सबको शामिल करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग हैं जो ज़्यादा लंबी वीडियो को देखते नहीं हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल कुछ एक लेकर के पे फिक्सेशन के बारे में आपको आराम से एमएससीपी के बारे में, प्रमोशन से संबंधित जितनी भी जानकारियां वो देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।